जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने अहम निर्देश दिए हैं। राजस्थान के संपूर्ण बार एसोसिएशन भंग किए जाएंगे। बार काउंसिल राजस्थान द्वारा निर्धारित तिथि पर चुनाव होंगे। 24 अगस्त को निर्णय कर तिथि निर्धारित कर दी जाएगी। कोर्ट में निर्णय पेश करे बार काउंसिल, ये कहना है। वकीलों को जयपुर बार एसोसिएशन में चुनाव पर विवाद का ये जो मामला है, कोर्ट ने इस दौरान ये कहा कि एक ऐसा चुनाव है जिसमें कोई चुनाव समय सारणी का निर्धारण नहीं है। नामांकन की तारीख निकलने के बाद वोटर लिस्ट कैसे निर्धारित हो रही है? नए जुड़े वोटर्स को चुनाव लड़ने से कैसे रोक सकती है चुनाव समिति? वकील समुदाय बुद्धिजीवी वर्ग है, घर में ही कर ले, 24 तारीख तक निर्णय उस दिन, अन्यथा हम चुनाव रद्द कर तय करेंगे। पूरे राज्य की बार एसोसिएशन के लिए चुनाव की एक तिथि और भंग किए जाएंगे सभी कोर्ट बार एसोसिएशन। अधिवक्ता डॉक्टर अभिनव शर्मा ने इसकी पैरवी की तो बलराम जाखड़, गुंजन कुमावत, बंशीधर शर्मा, नरेंद्र सिंह शेखावत अधिवक्ताओं की याचिका पर खंडपीठ ने ये अहम टिप्पणी की है। बार काउंसिल को ये दिशा निर्देश दिए हैं। समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। 24 अगस्त को निर्णय कर तिथि निर्धारित कर कोर्ट में पेश किया जाए। मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और समीर जैन की खंडपीठ ने ये निर्णय लिया है, निर्देश दिए हैं। बार काउंसिल राजस्थान द्वारा निर्धारित एक तिथि की जाएगी जिस पर चुनाव होंगे। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि एक ऐसा चुनाव है जिसमें लिस्ट बाद में जारी होती है। राजस्थान के संपूर्ण बार एसोसिएशन जो है वो भंग कर दिए जाएंगे और साथ ही ये भी कहा है कि 24 अगस्त तक निर्णय कर लें। अधिवक्ता एक बुद्धिजीवी वर्ग है और ऐसे में जो है वो निर्णय कर ले, अन्यथा जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसे भंग कर दिया जाएगा। और चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिनव शर्मा, जिन्होंने इस पूरे मामले की पैरवी करी है। सर, इस पूरे मामले को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और ऐसे में अब ये जो निर्णय सामने आया है, ये जो निर्देश सामने आए हैं, इनको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय कोर्ट के समक्ष होना था और उस संबंध में न्यायालय ने अपनी मंशा बहुत स्पष्ट रूप से जाहिर की है। राजस्थान के अंदर जितने भी जिले हैं उन सभी जिला अदालतों में, रेवेन्यू कोर्ट्स के अंदर, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर कई सारी बार एसोसिएशन बनी हुई हैं और उन सभी बार एसोसिएशन के साथ साथ राजस्थान हाईकोर्ट की दोनों प्रमुख जो खंडपीठ है और प्रिंसिपल सीट है, उन दोनों जगह की बार एसोसिएशन को भंग करने का कोर्ट ने मंशा जाहिर करी है। और कोर्ट ने कहा है कि सभी बार एसोसिएशन भंग कर इसी वर्ष किसी एक निर्धारित तिथि पे नए सिरे से चुनाव कराए जाए। सभी वोटर्स को जिनको वोट करना है वो केवल एक बार एसोसिएशन में इस प्रकार वोट डालेंगे और इससे मल्टीपल वोटिंग राइट जो मिल रहे हैं लोगों को वो बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं, जो जिस न्यायालय में प्रैक्टिस करता है, उस वकील को उसी बार एसोसिएशन में मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही वो केवल उसी बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के लिए चुनाव लड़ सकता है। इस प्रकार आज न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को इस संबंध में निर्णय लेने के लिए कहा है और 24 तारीख तक सुनवाई किए जाने के लिए आदेशित किया है। जी अभिनव जी, अधिवक्ताओं के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय बार काउंसिल के लिए, ऐसे में क्या कुछ समस्याएं आ रही थी जिसको लेकर आज ये इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? देखिए, जयपुर बार एसोसिएशन जो है उसके अंदर लगभग 12,000 वोटर्स हैं और उन 12,000 वोटर्स के अंदर से केवल 4,000 लोगों को वन बार वन वोट प्रिंसिपल के आधार पर इन्होंने वोटिंग राइट देने के लिए कहा है। जबकि हमारा ये कहना था कि 2/3 बहुमत के जो लोग हैं वो तो चुनाव में भाग न तो ले पा रहे हैं, न वोट डाल पा रहे हैं। इस प्रकार प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है वो वकीलों का कोर्ट के समक्ष नहीं आ पाएगा और ऐसे व्यक्ति जो चुनाव में जीत करके आएंगे या कार्यकारिणी का सदस्य बनेंगे, जिनका बार के चुनाव से या बार की प्रक्रियाओं से कोई लेना देना नहीं है, और साथ ही ऐसे ही लोग जो लोअर कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं, उन 3,000 लोगों को पिछली बार राजस्थान हाईकोर्ट में वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। तो इस प्रकार लोअर कोर्ट के वकील हाईकोर्ट में आकर के हाईकोर्ट के बार के वकीलों को नंबर करके वहां चुनाव करवा रहे हैं और वहां मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इफेक्ट होता है, वकीलों के हितों में निर्णय लेने की क्षमता कार्यकारिणी की खत्म होती है और एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए आवश्यक है कि जो वकील जहां प्रैक्टिस करते हैं केवल वहीं पे वो चुनाव लड़े, वहीं पर वो वोट दें और इस नियम की, कानून की सख्ती से पालना करवाई जाए।
बिल्कुल अभिनव जी, यहाँ पर एक चीज और सामने आई कि नामांकन की तारीख निकलने के बाद वोटर लिस्ट निर्धारित हो रही है, ये कैसे हो रहा था? बहुत तलख टिप्पणी करी। हमने कोर्ट को बताया कि चुनाव की एक समय सारणी जारी की गई थी। खंडपीठ के समक्ष जब ये मामला आया तो उस मामले को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, उसको निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से चुनाव की जो कार्य समिति है उसने मनमाने ढंग से निर्णय लेने शुरू कर दिए। मतदाताओं की सूची 11 अगस्त को जारी कर दी गई, नामांकन की तिथि निकल चुकी। उसके बाद अब एक संशोधन करके 21 तारीख तक नामांकन के जो वोटर लिस्ट है उसको सही और संशोधित करके जारी करने का काम किया जा रहा है और उसमें केवल वोटिंग राइट दे रहे हैं लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। आज मुख्य न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार के चुनाव को अप्रूवल नहीं दी जा सकती और न्यायालय ये मंशा रखते हैं कि इस प्रकार के चुनाव को भंग किया जाकर नए सिरे से चुनाव कराए जाने चाहिए। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए अभिनव जी, एक बात ये भी है कि नए जुड़े जो वोटर्स हैं उन्हें चुनाव लड़ने से रोका भी जा रहा था, ये भी बड़ा मुद्दा है। वोटिंग राइट दिया जा रहा था लेकिन चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा था। इस प्रकार की रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में इस प्रकार के निर्णय तुगलकी फरमान उचित नहीं थे। तो बिल्कुल अभिनव जी, अब 24 तारीख तक का समय दिया गया है, क्या लगता है क्या कुछ अब अधिवक्ताओं की ओर से कहा जाएगा, किया जाएगा? ये बार काउंसिल ऑफ राजस्थान स्वयं का कार्यकाल अभी समाप्त होने की ओर है और इसमें वो बार काउंसिल को निर्णय लेना मुझे नहीं लगता कि बहुत उनके लिए कोई एक सुखद वो होगा। मैं समझता हूँ बार काउंसिल इस संबंध में अच्छा निर्णय लेगी, लेकिन कोर्ट के समक्ष मामला लंबित है तो बार काउंसिल ने आज कोर्ट में भी इस चीज को सपोर्ट किया है और ये कहा है कि इस प्रकार से एक ही तिथि पर चुनाव होने चाहिए। ऐसे में बार काउंसिल एक स्वविवेक से उचित निर्णय जल्द ही इस प्रकरण में लेगी, ऐसा हमारी अपेक्षा है। क्योंकि अगर देखिए समय पर निर्णय नहीं लिया गया तो संपूर्ण राजस्थान के जो बार एसोसिएशन के चुनाव हैं उन्हें रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। हाँ, निश्चित तौर पर 24 तारीख को कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है। एक तरह से ये नीतिगत रूप से निर्णित हो चुका है और कोर्ट ने जिसे कहते हैं ना बॉल इज इन योर कोर्ट करके वकीलों के खेमे में भी गेंद डाल दी है और ये कहा है कि आप स्वयं निर्णय ले लें, कोर्ट को हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य न करें। आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आप न्यायपालिका का अभिन्न हिस्सा हैं। ऐसे में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय का ये स्पष्ट मंतव्य था कि वकील समुदाय अपना स्वयं का निर्णय स्वयं कर ले तो वो एक बेहतर होगा। यदि वकीलों द्वारा स्वयं के संबंध में निर्णय नहीं लिया जाता तो मजबूरन कोर्ट को इस संबंध में न्यायिक आदेश पारित करने पड़ेंगे। भाई अभिनव जी, अभी बार काउंसिल के चुनाव कब होने हैं? बार काउंसिल का समय अब समाप्त होने की ओर है और 5 साल के बाद में बार काउंसिल के चुनाव ड्यू हो जाते हैं। अब बार काउंसिल निर्णय करेंगी इस संबंध में कि कब चुनाव होने। ये वकीलों का एक रिप्रेजेंटेशन है। हमारे एसोसिएशंस अपने कोर्ट अनेक्स्ट चुनाव कराती हैं और राजस्थान के सभी वकील मिलकर के अपने प्रतिनिधि के रूप में बार काउंसिल में सदस्य भेजती हैं जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का गठन करते हैं और उसका काम वकीलों को सनद देना, वकीलों का रजिस्ट्रेशन करना, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, इस प्रकार का एक बहुत बड़ा निर्णय लेना होता है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, संस्थागत निकाय है जो कानून के तहत बनी हुई है। और आज कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस बड़े प्रकरण के अंदर जो पूरे राजस्थान के वकीलों को अफेक्ट कर रहा है उसमें बार काउंसिल हाथ खड़े करके भाग नहीं सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा दैट बार काउंसिल कैन नॉट रन अवे बाय रेजिंग देयर हैंड्स इन दिस मैटर। उन्होंने कहा कि ये निर्णय लेने की क्षमता बार काउंसिल के पास है, कानूनी संस्थान है और बार काउंसिल को इस संबंध में निर्णय लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बार काउंसिल राजस्थान द्वारा निर्धारित तिथि पर चुनाव होंगे। 24 अगस्त तक का समय अधिवक्ताओं को दिया गया है और साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की है कि एक ऐसा चुनाव है जिसमें किसी समय सारणी का निर्धारण नहीं किया जाता है। 24 तारीख तक निर्णय कर लें, अन्यथा जो राजस्थान के समस्त बार काउंसिल है उसे निरस्त कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा।